ये बात 1937 या 39 की है, जब मोहम्मद रफ़ी साहब 13 या 15 साल के थे और इन्होंने लाहौर में महफिलों में गाना शुरू कर दिया था ताकि सिंगर के तौर पे अपना नाम और पहचान बना सके। और बड़ी महफिलों में गाने के मौके की तलाश में थे तो एक दिन बड़ी महफिल सजी तो इसमें के.एल. सहगल आए हुए थे। के.एल. सहगल उस वक्त के पहले सुपरस्टार माने जाते थे जो सिंगर और एक्टर दोनों ही थे। तो प्रोग्राम शुरू हुआ और के.एल. सहगल लाइव परफॉर्म कर रहे थे। इसी दौरान लाइन चली गई और के.एल. सहगल ने गाना बंद कर दिया तो ऑडियंस हंगामा करने लगी। तो मोहम्मद रफ़ी साहब को किसी न किसी तरह पहली बार बड़ी महफिल में लाइव सिंगिंग परफॉर्मेंस करने का मौका मिला और वो भी के.एल. सहगल के सामने। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने बिना माइक के ऊंची आवाज़ में गाना शुरू किया। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने जैसे गाना शुरू किया तो हंगामा करने वाली ऑडियंस मोहम्मद रफ़ी साहब के मखमली आवाज़ सुनकर अपनी आवाज़ ऊंची ना कर सकी और मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने को सुनने लगी। मोहम्मद रफ़ी साहब ने पहले एक क्लासिकल गाना गाया, फिर मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक गज़ल गाया। ऑडियंस ने मोहम्मद रफ़ी साहब की गायकी से खुश होकर पैसों की बारिश कर दी। मोहम्मद रफ़ी साहब की खूब हौसला अफजाई की गई। यानी मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने 13 या 15 साल की उम्र में लाइव सिंगिंग परफॉर्मेंस से महफिल लूट लिया था। तो ये देखकर के.एल. सहगल ने कहा, ये लड़का एक दिन बहुत तरक्की करेगा। के.एल. सहगल ने मोहम्मद रफ़ी साहब को शाबाशी दी और सराहा। मोहम्मद रफ़ी साहब को जो पैसे इस महफिल में मिले थे, मोहम्मद रफ़ी साहब ने वो पैसे नहीं लिए। मोहम्मद रफ़ी साहब इससे ही खुश थे कि उन्हें इतनी बड़ी महफिल में गाने का मौका मिला और ऑडियंस का इतना प्यार मिला। उस वक्त के.एल. सहगल सिंगर्स के लिए गाने के इंस्पिरेशन थे और मोहम्मद रफ़ी साहब को भी पसंद थे। मोहम्मद रफ़ी साहब की एक ख्वाहिश थी कि वो के.एल. सहगल के साथ गाएं। तो मोहम्मद रफ़ी साहब को ये मौका 1946 की फिल्म शाहजहां में मिला, जब मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस फिल्म का गाना मेरे सपनों की रानी रूही रूही के.एल. सहगल के साथ गाया और के.एल. सहगल ने दोबारा मोहम्मद रफ़ी साहब को इस गाने के लिए दादो तहसीन दिया। ये गाना के.एल. सहगल का ही है। मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गाने में सिर्फ तकरीबन 10 सेकंड तक ही गाया है और मोहम्मद रफ़ी साहब का लाइन इस गाने के आखिर में आता है। तो ये थी मोहम्मद रफ़ी साहब और के.एल. सहगल की मुलाकात और गाने की कहानी।